हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मेरी तो आज पूजा हुई है। मैंने पहले भी आप लोगों को अपने ब्लॉग में विश कर दिया था, लेकिन आज मैंने पूजा की है फाइनली। और सुबह आपने देख ही लिया होगा क्लिप्स में कि मैं पूजा कर रही थी, पाठ वाठ किया, फिर उसके बाद पता नहीं। लेकिन मैं आप बताऊँ, मैं ऐसे कभी भी नवरात्रि की पूजा नहीं करती हूँ कि नॉर्मल ऐसे ही कॉटन का सूट सा डाल लिया, ऐसी कॉट सेट सा और कोई दुपट्टा कुछ ही। मैं हमेशा प्रॉपर साड़ी पहन के करती हूँ, या सूट भी होता है तो मैं प्रॉपर उसको पहले निकालती हूँ, एक रात पहले उसके संग एक्सेसरीज, चूड़ियाँ, ये वो। लेकिन पता है कल रात में मेरे साथ क्या हुआ कि ये मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे कान में इंजरी हुई थी एक, तो उस कान से लेके, और ये मेरे माइग्रेन तो रहता ही है, तो मेरा इतना दर्द उठा है ना, मतलब रात में कल मैं और ये दर्द ऐसा होता है, जिन लोगों को माइग्रेन है ना वो समझ सकते हैं कि ये कैसा दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है कि अगर एक पिन भी गिरती है ना तो इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि मतलब पूछिए मत, मतलब अपनी ही आवाज़ बुरी लगती है। और मुझे अभी भी हो रहा है, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर अभी हुआ क्या, वही मैंने सुबह किसी तरह हिम्मत करके आज वैष्णवी स्कूल भी नहीं गई। और क्योंकि मैं मतलब हालांकि इसके 2 दिन से स्कूल में जो मतलब सर्कुलर आ रहे हैं वो यही हैं कि एक दिन बुक सबमिट हुई और एक्टिविटीज़ हुई, फिर एक दिन सिर्फ इंटरेक्शन हुआ टीचर का 2 दिन, और आज थर्ड डे था तो उसमें सिर्फ नोटबुक सबमिट होनी थी। कुछ पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है इसके स्कूल में। तो ये था कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो आज नहीं गई। और मेरी मतलब फिर मैंने मतलब सुबह मैं उठी, फिर वो आई, मेड आई, उसने सफाई वफाई की। मैंने कैसे कैसे बस पूजा की है ना, लेकिन मैंने शुरू कर दी पूजा। और 6 दिन का जो पिछला हवन था, जो भी कुछ चढ़ाते हैं 11, मैंने सारा एक ही दिन में किया। क्या करती, फिर मैंने अपनी समझ से जो भी समझ में आया मैंने वैसे कर लिया है। और अभी क्या है, वैष्णवी ये है, सुबह से अपना लंच भी हो चुका है। इसके लिए मैंने आज खिचड़ी बना दी, अच्छी लगी इसको ना। हाँ, बहुत टेस्टी। हाँ, इसको अच्छी लगी। और सुबह मैंने इसको सैंडविच बना दी थी पूजा से पहले, फिर मैं बैठ गई थी पूजा, क्योंकि मुझे आज 1-1.5 घंटा लग गया, काफ़ी टाइम लग गया था। और बस यही सब है। और तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, आज तो ब्लॉग बनाने बिल्कुल नहीं मन कर रहा। ये जो होता है ना, ये चीज़, ये माइग्रेन में ये बाईं तरफ पूरा, और सबसे बड़ी बात जो कान में इंजरी थी उसका दर्द आज ज़्यादा हो रहा है अभी दिन से। तो आप ये समझ लो अभी भी बस किचन विचन साफ़ करके पूरा घर साफ़ हो चुका है। अब मैं बस यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और बाकी क्या है, कुछ नहीं है। जयपुर आने के बाद देखिए मन तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मैंने निकलना ही नहीं शुरू किया। अब जाके पूरा घर प्रॉपर वो हुआ है। अभी भी आप लोगों को कल बताया था, आप लोग कहोगे रोज़ बोर करती रहती हैं, कार्टून कार्टून कार्टून। अब क्या करूँ, यही बातें हैं अभी करने को। अगले हफ्ते से शायद आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। मैं समझ रही हूँ कि अभी सिर्फ घर का ये वो, लेकिन मैं डेली इंटरेक्ट ज़रूर कर लेती हूँ। मुझे लगता है चलो भाई कुछ भी सही, कुछ तो बातें की जाएँ। और बाकी है क्या, कुछ भी नहीं है। अभी इसके पापा तो गए हुए हैं कहीं, और हम दोनों ही हैं। और मतलब जो कॉस्मेटिक का एक कार्टून रह गया वो लास्ट ये बचता है, जो मेडिसिन वगैरह में गाज़ियाबाद में अपना एक प्रॉपर एक अलमीरा था अलग, मेडिसिन के लिए छोटा सा, कॉस्मेटिक अलग रहता था, तो डेली मैं यूज़ किया करती थी, जैसे डेली बिंदी ले। तो मैं क्या बता रही थी, एक्चुअली बैटरी लो हो गई थी इसकी, और ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अभी चार्जिंग पे लगा के मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हुआ क्या कि मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई, दिमाग नहीं ठीक है आज। तो बस वही सब कार्टून वार्टून करने हैं। तो जो मेडिसिन वगैरह का है वो मैं सोच रही हूँ कि अपने जो मेरी अलमीरा है यहाँ पर, जो भी कोई जगह नहीं बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे बेडरूम की मतलब मैंने अपनी शेल्फ बना रखी, इसमें मेरे कपड़े वपड़े हैं, तो वो सामने मैं वहाँ पर गाज़ियाबाद में सामने अपना रख दिया करती थी। क्या करती थी कि सामने अपना ये लगा दिया, मतलब कपड़े एक तरफ है और आप में डेली यूज़ करने वाले मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, ये वो, मतलब जो भी होता है डेली का जो ज़रूरी होता है वो सब मैं अपना सीरम वीरम, हेयर सीरम और ये सब कुछ मैं सामने लगा दी, ताकि नहा के आओ अपना तुरंत खोला सामने तो आप यूज़ कर लेते हो। अदरवाइज़ आप कोई चीज़ें यूज़ नहीं करते कि अंदर से निकालना है, कहीं ड्रॉर बना हुआ है। तो ऐसे ही तो मैं सोच रही हूँ अपनी शेल्फ में जो भी थ्रू आउट करने वाले कपड़े हैं, जो भी हटाने वाले कपड़े हैं, कौन याद कर रहा है को, जो भी हटाने वाले कपड़े हैं वो मैं हटा दूंगी। फिर उसमें आधी शेल्फ कपड़ों की कर दूंगी और आधे में ये सामान रख दूंगी। तो ये आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सब करने की, अब देखती हूँ जब करती हूँ। बाकी नेक्स्ट वीक से आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। देखिए थोड़ा हम शेड्यूल में आ जाएंगे। अभी हम कब आए थे, हम 25 मतलब 26 मानेंगे ना, इस घर में तो 26 को ही आए ना। हम 25 की रात में आके तो होटल में रुके थे, तो 26 ला लिए, 26, 7, 8, 9, 10, मतलब 10, 30, 31,
1 2 3, अभी 9 दिन हुए हैं बस हमें आए हुए। तो 9 दिन में देखिए अभी घर ही सेट हो पाया है, अब किसी तरह जाके वैष्णवी स्कूल भी जाने लगी है। अब धीरे धीरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाएंगे आपको, कहीं घूमने जयपुर में जाएंगे, ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ताकि आप लोग भी जब जयपुर कभी घूमने आओ तो आपको हमारे ब्लॉग से कुछ बेनिफिट हो सके, पहले से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई उस जगह घूमने जाना है तो वहाँ पे कैसा सिस्टम है, कि कितना फिनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, कैसे वो करना है, ये मतलब ये सब कुछ मज़ा आएगा। मैं प्रॉपर एक ब्लॉग करना चाहती हूँ इस तरह की चीज़ों का। तो बस यही है कि ऐसे ही चल रहा है। ये बहुत दर्द होता है, कोई माइग्रेन का दर्द होता हो किसी को जो मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, कुछ बताइएगा। आप लोगों में से कुछ घरेलू चीज़ें भी होती हैं जो हमें कई बार किसी लोगों से पता चलती हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है। हाँ, तो ठीक है, फिर बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम की पूजा भी। आज मैंने सुबह की पूजा भी की थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं शाम में कपूर की आरती करती हूँ। ये माता रानी का एक दिया है और एक मंदिर का दिया है, और ये सब है। पूजा हो चुकी है पूरी तरह अच्छे से। अब बज रहा है रात का 8, मतलब शाम का 8 बज रहा है। मैं वैष्णवी को थोड़ी देर नीचे ले गई थी पार्क में, बेचारी को पूरा पूरा दिन बोर हो जा रही थी। मेरी भी तबीयत आज ठीक तो नहीं थी, दर्द बताया था आप लोगों को, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा यहाँ का दर्द ठीक हुआ था। मैंने बाम वाम लगाया था, दवाई मंगा ली थी, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं व्रत में खाती नहीं हूँ। तो बस आज का ये है। अभी चलिए बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी, क्योंकि मैं अकेले व्रत हूँ, 2 ही दिन के व्रत है, कोई ये भी नहीं 9 दिन के। तो उसमें तो होता है कि मैं 4 दिन तो खाना बनाती हूँ, कुट्टू के पराठे, लौकी की सब्ज़ी, दही या आलू की सब्ज़ी ऐसे करके। लेकिन अब 2 ही दिन के हैं, सप्तमी अष्टमी, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं कुट्टू की पकौड़ी और दही खा लेती हूँ, वही वैष्णवी खा लेगी, और उसके लिए फिर सब्ज़ी रखी है, पराठा बना दूंगी बाद में, अगर वो थोड़ा 9 साढ़े 9 10 साढ़े 9 तक उसे भूख लगी। वैसे तो सुलाना भी होगा टाइम से। तो चलिए फिर बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी, बने रहिए ब्लॉग में। आज का दिन बस ऐसे ही रहा, कुछ ये वो। परसों है नवमी, अब यहाँ पता करती हूँ कन्या कैसे खिलाई जाती है, क्या होता है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। फ्लोर पे तो शायद एक छोटा सा बच्चा है, बाकी सामने जो मेरी नेबर है उनसे मैं पूछती हूँ कि आंटी कैसे बच्चे घर पे आ जाते हैं, कि आपको बच्चों को बांटना पड़ता है। वैसे मैं पार्क गई थी तो 3-4 फ्रेंड्स वैष्णवी को इंट्रोड्यूस कराया था कुछ बच्चियों से। अगर वो आ जाती हैं कल, मैं उनको बोलूँगी पार्क में तो ठीक है। अगर मतलब किसी के पेरेंट देखिए नए नए को, हमारे लिए भी थोड़ा सा अजीब होता है, सामने वाले के लिए भी होता है, तो ठीक है। नहीं तो फिर सब बच्चे नीचे मिलेंगे, उनको जैसे भी होगा आप लोगों के संग ब्लॉग तो शेयर करूँगी। चलिए अभी फ़िलहाल बनाते हैं टाइम से व्रत का खाना, और मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू की पकौड़ियाँ।